इसी मुख्य आश्रम से 400 आश्रम संचालित होते हैं और 1400 समितियां भी संचालित होती हैं। ऐसे संस्कृति की रक्षा करने वाले के आश्रम को आज सरकार तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसा कोई भीषण कार्य न हो जो विश्व के आध्यात्मिक धरोहर को ध्वस्त करने का पाप हमसे हुआ, ऐसा लिखे नहीं। तो अपराध है ये अपराध है। एक ही वाक्य पूर्ण करता है इस विषय को। ईश्वरी कार्य में विपदा बनना ये असुरी कार्य होगा। उनके आश्रमों को नष्ट करना और खंडित करना ये मानव जाति के लिए, पूरे विश्व की धरोहर के लिए भीषण पाप है। जीव का शिव बनाने की प्रक्रिया कहीं हो सकती है तो वो केवल बापूजी के आश्रमों में हो सकती है, और इतिहास किसी को क्षमा नहीं करता है। मीडिया कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, ये हम सबकी प्रतिक्रिया है कि इस शक्ति का दुरुपयोग करती है। संतों को अपकीर्त करना और भारत की धरोहर को कलंकित करना ये पत्रकारिता नहीं है, ये सुपारी है। संत के ऊपर झूठे लांछन लगाकर उनको डुबोने के चक्कर में राष्ट्र को मरवाना ये भीषण पाप है। बापूजी जैसे बुजुर्ग संत जिन्होंने समाज को इतना दिया, 12 वर्षों बाद उनको जो रेगुलर बेल मिली उस पे इतनी कंडीशंस लगा के बेल दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं जो बापूजी के भक्त है उनके हृदय को आहत पहुंचती है कि इतना भेदभाव क्यों है। ये बड़ा षड्यंत्र है, भीषण षड्यंत्र है, सुनियोजित नहीं कुनियोजित। ये मास्टर प्लानिंग है जिसने ब्रह्मचर्य का करोड़ों बार अपने आप में चित्त में धारणा की हो, उसके ऊपर ब्रह्मचर्य भंग का आरोप लगाकर उसे कारावास में रखना ये तो को संभव है। तो भारत को अगर नष्ट करना है तो भारत के ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के चरित्र के ऊपर लांछन लगाओ। केवल बापू जैसे संतों के मुखारविंद से आए हुए ब्रह्म ज्ञान आत्मानुभूति से ही धर्मांतरण रुक सकता है। हरिओम। धर्म और संस्कृति की रक्षा के बारे में बात तो आजकल सब करते हैं। सोशल मीडिया है, फोन है सबके पास, तो सारी जानकारी का एक्सेस सबके पास रहता है। उसमें धर्म की बात होती है, संप्रदाय की बात होती है, धर्म रक्षा की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है। लेकिन आज भी कुछ ही ऐसे लोग हैं जो आगे आते हैं और धर्म की रक्षा के लिए वो खुद भी खड़े होते हैं और लोगों को भी जागरूक करते हैं, क्योंकि हर युग में कोई ना कोई ऐसा वीर योद्धा आगे आता है जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है और धर्म की रक्षा की बात करता है। हमारे साथ आज फ्रेम में है हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष प्रेसिडेंट भाई धनंजय देसाई जी। उनका खूब खूब स्वागत है। ये आज पहली बार मुख्य आश्रम में आए हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका कैसा अनुभव रहा है आश्रम में? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सारा भारत विश्व को गुरु परंपरा की स्वर्णिम धरोहर देने वाला उपजाऊ प्रदेश है। बिना गुरु के ज्ञान असंभव है, और भारत ने जो दिया है वो अब विश्व के बड़े ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, विद्या संपन्न लोग, ज्ञान संपन्न लोग, चिकित्सक लोग और विज्ञान के जगत के माने हुए लोग भी भारत की विद्वत्ता मानने लग गए हैं। कॉस्मिक जगत से वैश्विक ऊर्जा का कैसे आकलन किया जाए, अपने में कैसे समाई जाए या जागृत की जाए, ये सब भारत ने सिखाया द्वापर युग, त्रेता, सती से। अब मुझे प्रश्न पूछा गया है कि आपको यहाँ आकर कैसे लगा। तो हम जब छोटे थे तो रामानंद सागर जी की रामायण आती थी और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत आती थी, तो वो देखते देखते हम उसमें खो जाते थे कि हम वो कृष्ण भगवान के ग्वाले हैं, वो सब ग्वालिया है, उनमें से कोई तो एक हम है। ऐसे भाव हमें अपने आप जागृत हो जाते थे। हमें नीतीश भारद्वाज कभी नीतीश भारद्वाज लगा ही नहीं, कृष्ण ही लगा। धृतराष्ट्र कोई एक्टर ऐसा लगा ही नहीं, वो धृतराष्ट्र ही लगा। बलराम जी बलराम ही लगे, दुर्योधन भी हमें दुर्योधन ही लगा। शकुनी भी प्रत्यक्ष शकुनी का अनुभव करवाया हमें। तो वो जैसे महाभारत ने हमें द्वापर युग में लेके गए थे, मैं एकदम विनम्रता से और मेरे गुरु परंपरा को, हम नाथ संप्रदाय के हैं, गोरक्षनाथ भगवान के अनुभूति से बोलता हूँ कि मुझे अब द्वापर, त्रेता और सती का अनुभव यहाँ होने लगा है। मतलब आश्रम का वर्णन शाब्दिक महिमा मंडन से नहीं हो पाएगा, ये अनुभूति से होगा। और ये जो मैंने सुना था, कभी कभी हमें भी शंका लगती है ये कोई अनावश्यक शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, महिमा मंडन तो नहीं कर रहे, मगर जब हम अपनी वास्तविक अनुभव लेते हैं तो शब्द बहुत बौने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं।
तो मैं इतने ही शब्दों में कहूँगा कि मुझे द्वापर, त्रेता और सत्ययुग का प्रत्यक्ष अनुभव, यहाँ के साधकों के व्यवहार में जो सरलता, शुद्धता और सत्यता है, कोई कॉस्मेटिक लाइफ नहीं है, कोई कॉस्मेटिक स्माइल नहीं है, दिखावे के लिए किया हुआ अवसान नहीं है, सरलता है, सीधेपन है और 100% 100% शुद्धता है। बस मैं द्वापर, त्रेता और सती का अनुभव कर रहा हूँ, इसी शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बहुत सुंदर। अब इसी आपके जवाब से एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि आपको सभी युगों का अनुभव इस आश्रम में आके हो रहा है और इसका जो और स्पंदन है, बाहर पड़ते ही कलयुग का अनुभव आने लगता है। ये मुख्य आश्रम है और यहाँ से देश भर में सेवाएं संचालित होती हैं। इसी मुख्य आश्रम से 400 आश्रम संचालित होते हैं और 1400 समितियां भी संचालित होती हैं। ऐसे संस्कृति की रक्षा करने वाले के आश्रम को आज सरकार तोड़ने का प्रयास कर रही है। इंटरनेशनल गेम्स के लिए एक स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाने की एक विचार उनके मन में आया है। तो आपका क्या कहना है इस पर? एक संस्कृति धरोहर को तोड़कर भारत के विकास की बात करना, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात करना, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जैसे कि हम ये बहुत सुंदर वृक्ष देख रहे हैं, वृक्षराज देख रहे हैं, आंवले के है, पीपल भगवान है, वड़दादा है, नारियल के है और सब समृद्धि को बढ़ा रहे हैं, मगर हम ऊपर की डालियों को सजा रहे हैं और जड़ को छाट रहे हैं, तो उन डालियों की शोभा जड़ छाटने से बढ़ेगी या खत्म हो जाएगी? तो यहाँ की भूमि का अतिक्रमण करके अनावश्यक उपक्रमों का हमारे ऊपर लादना और जड़ को छाटना, जैसे ग्राउंड फ्लोर को तोड़ना है और ऊपर रोशनी बनानी है, ऊपर के मंजिले में हमें लाइटिंग करनी है, मगर हमें ग्राउंड फ्लोर को जिलेटिन लगा के ध्वस्त करना है। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि आप 200, 500, 1000 एकड़ में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाइए। हिमा दास जैसे अत्यंत गुणी खिलाड़ियों के लिए हर कस्बे में एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, मगर वो हमारी नींव को मिटाकर अनावश्यक जो होने ही वाला नहीं है, जिले से 2 खिलाड़ी निकलेंगे मगर उसी डिस्ट्रिक्ट से लाखों साधक बनाए जा सकते हैं। साधक बनाना ये अत्यंत कठिन प्रक्रिया है, असंभव वाली प्रक्रिया है सर्वसामान्य जन के लिए। वो ब्रह्म ज्ञानी सत्व पुरुष ही उसको अंदर की चेतना को जागृत करके जीव को शिव बना सकता है, और जीव को शिव बनाने के लिए जो चाहिए वो असंभव शक्तियां परम पूज्य आसाराम बापू जी के पास है, जागृत और जीवित अवस्था में है। उस उच्च कोटि के ईश्वरी कार्य में विपदा बनना ये असुरी कार्य होगा। तो विकास के नाम पे विध्वंस करना, विकास का वी और विध्वंस का भी वी होता है, तो हमें विक्ट्री की तरह जाना है, विध्वंस की तरह नहीं जाना है। तो मेरा हाथ जोड़कर सारी सरकारों को, राजनेताओं को, विद्यावान विद्वज्जनों को मेरी आध्यात्मिक प्रार्थना है कि बापू जैसे महापुरुषों का यहाँ भारत भूमि में होना, विचरण करना, प्रकट होना और अनेकों में प्रकट होना, अपने आप की आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए करोड़ों साधकों को सक्रिय करना, क्रियाशील करना और सकाम काम से उन्हें दूर लेकर जाके निष्काम कर्म में लगा देना, परोपकार में लगा देना, ये कोई सरकार, कोई पाठशाला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है। मैंने बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोगों को मैं मिला हूँ, एजुकेटेड लोगों को, उन्हें अपनी शिक्षा का बड़ा अहंकार होता है। सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रो स्केल पे उनमें वो अहंकार पनपता है कि ये डॉक्टरेट है, इन्होंने लंदन जाके एमबीए किया है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी के नाम बताने में वो अपने आप को इतना ऊंचा बना देते हैं अहंकार में कि उनको ये पता ही नहीं चलता है कि भौतिक जगत की ये उपाधियां खोखली है, वास्तविक जगत की हृदय की शुद्धि असंभव चीज है। उसको संभव करने वाले साधुओं को पीड़ा देना, उनके आश्रमों को नष्ट करना और करोड़ों साधकों को सैनिटाइज करने वाली, शुद्धिकरण करने वाली इस प्रक्रिया को खंडित करना, ये मानव जाति के लिए, पूरे विश्व की धरोहर के लिए भीषण पाप है। तो ये स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह ये सब मनुष्य ने भौतिक जगत में अपने अहंकार को और शारीरिक ऊर्जा को विश्रांत करने के लिए किया हुआ ये बौना प्रयास है।
एक बार साधना में रत हो गया तो वो पीटी उषा और हिमा दास से भी आगे दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी शरीर की गति थम जाती है और हृदय की स्थिति स्थिर अवस्था में हो जाती है, चंचल मन वश में आ जाता है। तो इसको कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड ट्रेनिंग दे सकता है क्या? इसको केवल आश्रमवासी महात्मा साधु ही उसको जगा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर के लाइट नहीं है, अंदर का लाइट है, इनलाइट करना है उसको। तो मेरी विनती है सरकार से, आप महापुरुष है सब लोग, आप में वही भगवान राम कृष्ण के संस्कार है, उसी भगवान बुद्ध महावीर जैन की धरोहर के हम लोग हैं, वही पांडुरंग परमेश्वर की शक्तियां, ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम की शक्तियों का आपने अभ्यास किया है, आपको आपके ऊपर सारा विश्व गौरव कर रहा है। इसमें हम अपनी जड़ें ना काट बैठे कुछ गलत विचारों से या विचारों के अति वेग के कारण। ऐसा ना हो जाए कि हम अपने मुख के ऊपर गिर जाए और अपने दांत गिर जाए। और इतिहास किसी को क्षमा नहीं करता है, तो हमें सावधानता बरतनी होगी कि हमसे ऐसा कोई भीषण कार्य न हो जो विश्व के आध्यात्मिक धरोहर को ध्वस्त करने का पाप हमसे हुआ, ऐसा लिखे नहीं इतिहास। तो इसी में मेरा सवाल है कि जैसे अब बापूजी को 12 साल से समाज से दूर कर दिया है, बिल्कुल लोग आश्रम में आते हैं, श्रद्धा भाव है, लाभ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने गुरु की कमी हर एक साधक को खलती है। और जो समाज सीख रहा था बापूजी से, जैसे आपने बताया कि आज विदेशी जो लोग हैं वो जाते हैं, अध्यात्म करते हैं, योग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन बापू 50 सालों से ज्यादा ही सहज में ही सबको योग और ध्यान का और साधना का ज्ञान दे रहे हैं। आपको आप में जागृत करने वाली एक ही सिस्टम मैंने देखी है, एक ही प्रक्रिया देखी है जो बापूजी के आश्रम में है। और जो साधकों को लाभ होता है वो तो मिलता ही है, लेकिन समाज को भी बहुत लाभ हुआ, करोड़ों लोग बापूजी से प्रभावित हुए। तो ऐसे में एक इतने महापुरुष को, एक ब्रह्मज्ञानी संत को, जो समाज के लिए अनवरत जिसने कार्य किया, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया समाज के उत्थान के लिए, ऐसे संत को अगर समाज से ऐसे 12-15 साल ऐसे दूर रखा जाए तो समाज को कितनी क्षति? तो अपराध है ये अपराध है। एक ही वाक्य पूर्ण करता है इस विषय को। वैश्विक ईश्वरीय नियमों में कभी घट नहीं होती है, कभी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होता है, और यही बापूजी जैसे महापुरुषों ने वैश्विक नियमों का पालन करके अपने आप को जागृत करने की जो प्रक्रिया शुरू की है, ये असंभव है किसी शासन को, लोकतांत्रिक शासन हो या हुकुमशाही हो, किसी शासन को यह संभव नहीं है, केवल साधकों को, शिखर पुरुषों को यह संभव है। तो साधकों के शिखर पुरुष होने वाले बापूजी के ऊपर बंधन बनाए रखना, निर्बंध बनाना, ये निसर्ग के ऊपर, जैसे रावण ने काल पुरुष को रोकने की चेष्टा की थी, वैसे बापूजी के ऊपर बंधन डालकर मनुष्य जाति के प्रगति में बंधन बनना, यह ऐसी चेष्टा है, विडंबना है। रावण ने एक बार अपने अस्त्रों के प्रयोग करके काल पुरुष की गति को रोकने का प्रयास किया था, तो उसका अहंकार भी रावण था। भगवान शिव ने उसको आत्मलिंग दिया था। पराकोटि की अवस्था, विद्वत्ता, चारों वेदों का ज्ञाता रावण भी अहंकार के कारण मारा जाता है। तो अहंकार किसी का चलता नहीं है। तो सबको हमारा विनम्र निवेदन है, निरंतर निवेदन है कि बापूजी के ऊपर लगे हुए कंडीशन बेल, वास्तव में दुर्भाग्य ऐसे कि उनको बेल लेना पड़ता है। और ईसाई मिशनरी जो 34 नन्स ने उनके खिलाफ केरला में, वो खुद पीड़ित है। उन्होंने सब गंदी से गंदी, ओछी से ओछी नग्न हरकतें उनके सामने, कोर्ट के सामने रखी है, फिर भी ईसाई जगत के प्रेशर से इसी भारत के न्यायालय ने उसको निर्दोष छोड़ दिया। और जिसमें मैंने अश्विनी उपाध्याय जी, जो हमारे भारत के सबसे बड़े वकीलों में माने जाते हैं, सम्माननीय हरिशंकर जैन, उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन, ऐसे सब महात्मा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले, इस संविधान के, भारत के संविधान के, निसर्ग के संविधान के मास्टर्स नहीं, निसर्ग के संविधान के मास्टर्स है आसाराम बापू, परम पूज्य आसाराम बापू। तो ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, कबीर जी, गोरखनाथ जी, ये निसर्ग के संविधान के मास्टर्स रहे हैं। उन्होंने कभी निसर्ग का अपमान नहीं किया, उल्लंघन तक नहीं किया। निसर्ग, उनके पंचमहाभूत उनके चरणों में शरण थे, बाढ़ तक रुकाने की क्षमताएं उनमें थी। जलने वाले आग के ये जो वणवा जिसको बोलते हैं, कोलाहल मच जाता है, ऐसे विष को प्राशन करने वाले शिव शंकर योगी है, ऐसे महात्मा हमारे पास हुए। और बापूजी के ऊपर कंडीशन बेल लगाना मतलब ये विडंबना है। मतलब बारिश को बोलने वाली बात है कि तू इतना ही डेसिबल गिर, पृथ्वी को बोलने वाली बात है कि तू इतने लोगों का भार ले, हवा को बोलने वाली बात है कि नहीं नहीं, इसके बाद अभी किसी नए बच्चों को ऑक्सीजन मत देना,
सूर्य को बोलने वाली बात है कि अब किसको प्रकाश मत देना। इतनी भीषण विडंबना है बापूजी को कंडीशन बेल देना। अरे जिन्होंने नियमों के सर्वोच्च शिखर को, नियम, आचार संहिता, इंद्रिय दमन, मैं हमेशा से बोलता हूं हिटलर का एक प्रचारक था, प्रसार मंत्री, और एडोल्फ हिटलर का प्रसार मंत्री था, उसका नाम था गोबेल। जैसे हम विदुर नीति को जानते हैं, कृष्ण नीति, चाणक्य नीति जानते हैं, वैसे नए जगत के, आधुनिक जगत की नीतियों में गोबेल नीति बड़ी प्रसिद्ध है। गोबेल नीति, वो गोबेल कहता था एक बार, और गोबेल की कहने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें पहले से ज्ञात था ऋषियों को, इसके लिए राम 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 एक बात को सैकड़ों बार या सहस्त्र बार दोहराया जाए तो आपके चित्त में पहुंच जाती है। ये हमारे महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने जाना था। इसीलिए हम ईश्वर स्वरूप बने, इसके लिए ईश्वर का ही नाम निरंतर और उसका चरित्र का ध्यान, उसके ही चिंतन, उनकी कथाएं, हमारी नानी दादी वही कथाएं हमको राम और कृष्ण की बताती थी कि हम उसके तरह बने। बताया जाता है कि राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब ने शिवाजी महाराज को, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को बारंबार भगवान कृष्ण और भगवान राम को ही दोहराया, तो उनका चरित्र भी आज पूजनीय बन गया। राम और कृष्ण की तरह हम शिवाजी महाराज को पूजते हैं। वैसे बापूजी ने बारंबार ब्रह्मचर्य को दोहराया है, इतना दोहराया कि वो ब्रह्म बन गए और बाकी साधक ब्रह्मचारी बन गए। उनके ऊपर ब्रह्मचर्य भंग का आरोप लगाना, ये कितनी भीषण विडंबना है, ये कितना भीषण। आप भी तो बहन है और साधारण स्त्रियों से बड़ी सुंदर है, तो मेरा भी दृष्टिकोण आपके प्रति बहन का ही बन रहा है। इसका कारण ये आश्रम है और इस आश्रम के संस्कार है। तो ये छिछोरापन है कि जिसने ब्रह्मचर्य का करोड़ों बार अपने आप में, चित्त में धारणा की हो, वैखरी में, परा, पश्यंती और मध्यमा में चिंतन किया हो, चारों वाणियों में जिसके ब्रह्मचर्य हो, वो ब्रह्म बन गया है। उसके ऊपर ब्रह्मचर्य भंग का आरोप लगाकर उसे कारावास में रखना, ये को संभव है। देवकी और वसुदेव को अपने मृत्यु के कारण के लिए कंस ने रखा था ना कारावास में, तो शायद अनाचार्य और दुराचार्यों का अंत कलयुग में आ चुका है, इसके लिए बापूजी को कारावास हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर ने एक अपना वार्ड बनाया था, वार्ड, जो पेशेंट को या इंजर्ड फौजियों को जहां रखा जाता था। अस्पताल तो बड़ा था, दूसरे महायुद्ध में भीषण हानि हो रही थी, मगर उस वार्ड में लिखा था लकी वार्ड। और लकी वार्ड लिखने के कारण लोग, पेशेंट जाते समय थोड़ा सा मूर्छित अवस्था में देखता था ये लकी वार्ड है, तो उसको नर्स बोलती थी, हाँ इसका साइकोलॉजी, इसका चमत्कार ऐसा है कि इसमें हिटलर ने कुछ तो स्पिरिचुअल कुछ तो किया है, इसमें जो भी जाता है वो बचकर ही आता है। तो अंदर भेजने से पहले ही उसके चित्त में डाल देते थे कि ये लकी वार्ड मुझको मिला है, मैं तो बच के ही आऊंगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की जो बातें आप विश्व कर रहा है ना, यही हमारे ऋषियों की धरोहर है। बापू ने वही किया कि खुद तुम राम हो, तुम राम स्वरूपी हो। अपने आप को जगाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, जैसे जीव में भेजा जाता है कसरत के लिए, ग्रंथालय में भेजा है ग्रंथ का पारायण करने के लिए, वैसे आत्मा में भेजा जाता है परमात्मा बनने के लिए, और वही बापूजी कर रहे हैं। जैसे आपने अच्छे से सैटेलाइट सेट किया, डिश एंटीना भी बहुत सुंदर लगाई, मगर अगर टीवी स्क्रीन ना हो तो उसको आप टेलीकास्ट कैसे कर पाओगे, प्रक्षेपित कैसे कर पाओगे, और प्रक्षेपित किया भी तो देख कैसे पाओगे। तो देखने के लिए जो आवश्यकता होती है, वैसे ब्रह्म को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो संत है, और ब्रह्म संतों से व्यक्त होता है। और मैंने अनुभव किया है, मैं बापूजी का साधक नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं दीक्षित भी नहीं हूं बापूजी का। मैंने जो अनुभव किया है वो इन साधकों ने जितना अनुभव किया है, तिल भर क्यों ना हो, थोड़ा ज्यादा अनुभव किया है। इसलिए सीना तान कर उजले माथे से सारी विपदाओं को लेकर, झेल कर भी, भौतिक जगत की विपदाएं, मानसिक जगत में आनंद है, लेकर भी हम वही मार्ग नहीं छोड़ रहे, ब्रह्म भगवान का। जब आपने बोला कि आप साधक नहीं है तो भी आपको इतना सुंदर अनुभव हो रहा है, तो सोचिए जो वर्षों से दीक्षित साधक बापूजी से जुड़े हुए हैं, उनके कितने ही अनगिनत अनुभव होंगे। इसीलिए 400 आश्रम बने, इसीलिए 14 करोड़ के आसपास साधक बने। विदेशों में मातृपितृ दिवस हो रहा है, 25 दिसंबर के दिन विरोध करने से अच्छा तुलसी पूजन हो रहा है। हम मृत्यु की पूजा नहीं करते, हम जीवन की पूजा करते हैं। डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, मैं मीडिया की चर्चा करना चाहूंगी, वो भी दोहराते हैं, लेकिन वो
संस्कृति से संबंधित नहीं दोहराते, वो संस्कृति के विपरीत जाके बातें करते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उदाहरणतः हमने खुद देखा है, फैक्चुअली एविडेंटली हमने ये देखा है कि जब एक समय था जब बापूजी को बिल्कुल बेल नहीं मिली थी, 12 साल तक एक संघर्ष था हम सबका कि कब बापूजी को बेल मिले और बापू बाहर आए और उनका उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। उस पीरियड में तो मीडिया ने कुछ भी नहीं टेलीकास्ट किया कि बापू को बेल नहीं मिली, बापू को बेल नहीं मिली। लेकिन जैसे ही बापू को पहली बेल मिली, मीडिया ने उसको इस तरह से दिखाया, उसको इतना नेगेटिव पोर्ट्रे किया और एक ही बात को बार बार दोहराया कि एक ग्लानि सी हो जाए कि जैसे किसी एक बहुत बड़े अपराधी को बेल मिल गई हो। तो ये एक बहुत ही दुखदाई विषय है कि जहाँ पे एक हमारे पास शक्ति है कि हम एक किसी वस्तु का, किसी विचार का अगर हम सतत मनन चिंतन करते हैं तो हमारे आत्मसात हो जाती है। लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, ये हम सबकी प्रतिक्रिया है कि इस शक्ति का दुरुपयोग करती है ताकि जो समाज संत से लाभ ले रहा है, जो आश्रमों से लाभ ले रहा है, वो लाभ वो ना ले, उससे वंचित रह जाए। तो मीडिया का जो इस तरह से रवैया रहा है संतों को लेकर, जो बाइश रहा है, अभी आपने फ्रैंको मुलक्कल के केस की बात की थी, जो पादरी थे, उस टाइम पे तो कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था कि इनके खिलाफ कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर बापूजी की बात की जाए, आश्रम बापूजी की बात की जाए, तो 12 साल में आज तक कोर्ट से ना कोई ऐसा ऑर्डर आया और ना ही मीडिया ने कभी कोई लाइन आचार संहिता संभाली ना कभी मीडिया ने लाइन ड्रॉ करी। तो इससे काफी लोगों के हृदय आहत होते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आहत मतलब ये हम जो बार बार बोलते हैं कि ये बड़ा षड्यंत्र है, भीषण षड्यंत्र है, सुनियोजित नहीं कुनियोजित ये मास्टर प्लानिंग है कि भारत को युद्ध से ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। भारत को साधना से भंग करो और पावित्र्य से भंग करो। इस भारत को मंगोलियन वंश के मुगल आए, तुर्क आए, अरब आए, हबशी आए, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, अंग्रेज आए, ये भारत को हरा न पाए। कोई राजा सत्ताओं को हरा पाया मगर मानसिक सत्ताओं को, आध्यात्मिक सत्ताओं को आज तक कोई धरोहर को ठेंच नहीं पहुंचा पाया। अब इस भारत को मिटाना है। एक छोटे से एक राज्य को सिंध और आधे पंजाब को, छोटे से बंगाल को, बंगाल का छोटा सा हिस्सा लेके पाकिस्तान बना दिया गया है। यहाँ के ही धर्मांतरित लोग भारत का पाकिस्तान बनाते हैं, यहीं के धर्मांतरित बंगाली बांग्लादेश बनाते हैं, यहीं के भगवान बुद्ध के बामियान के लोग भारत का अफगानिस्तान बनाते थे। तो यहीं के गद्दारों को पकड़ो। लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ की शिक्षा पद्धति बदलते समय कहा गया था, उसे पूछा गया लंदन की संसद में कि आप अंग्रेजी सिखाकर क्या भारतीयों को अंग्रेज बनाने के चक्कर में हो क्या? तो उसने कहा था, मैं भारतीयों को अंग्रेजी सिखाकर उनके जड़ से काटने के चक्कर में हूं। तो अंग्रेजी सिखाकर कुछ लोग ऐसे परिवर्तित हो गए जो सो कॉल्ड अपने आप को भारतीयता से तोड़ने के चक्कर में लगे रहे। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी कहते हैं कि मैं संस्कारों से अंग्रेज हूं, शिक्षा से मुस्लिम हूं, मगर जैविक अपघात से मैं हिंदू हूं। ऐसे लोगों का निर्माण करना लॉर्ड मैकॉले की राजनीति थी, शिक्षा नीति थी। अब उस शिक्षा नीति से भी फिर हाईली क्वालिफाइड लोग आत्मचिंतन में लग गए और उनको भारत की सभ्यता, साधना, आध्यात्मिकता पता चल गई, फिर जागृत हो गए, फिर वही अंग्रेजी में भगवत गीता, रामायण कहने लगे और फिर मैकॉले का षड्यंत्र उद्ध्वस्त हो गया। अब कैसे इस भारत को खत्म किया जाए? तो भारत को अगर नष्ट करना है तो भारत के ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरित्र के ऊपर लांछन लगाओ। जैसे आपको पता होगा कि तमिलनाडु के जो हमारे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी थे, उनको ऐन दीपावली में उनको तमिलनाडु पुलिस ने एक झूठे हत्या के आरोप में, बाद में वो निर्दोष हुए और कोर्ट से ही निर्दोष हुए। मल्टीनेशनल कंपनियों के जो वासनाओं के प्रोडक्ट होते हैं, निरोध से लेके गर्भ निरोधक गोलियों तक, जिनकी अनाचार में आवश्यकता लगती है, दुराचार में आवश्यकता लगती है, ऐसे चीजों की खपत करने वाले लोगों को ये चिंता हुई कि अगर ब्रह्मज्ञानी बापू जैसे महापुरुष इस भारत में पूर्ण शक्ति से प्रकाशित हो गए तो यहाँ तो ये सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, चीन के बाद सबसे बड़ी आबादी है, सारे विश्व के मल्टीनेशनल कंपनियों का लक्ष्य भारत है। अब इन बापूजी जैसे समस्याओं का हल कैसे किया जाए? समस्या है बापूजी, दुष्टों के लिए समस्या है, कौरवों के लिए कृष्ण समस्या है, रावण के लिए राम समस्या है। तो मरीच को भेजना पड़ेगा हरिण बन के, वो हिरण की तरह दौड़ा के राम को लंबा लेके जाएगा। अब ये मरीच है, ये जो केस है ये मरीच है, ये राम जी को कारावास में लेके गए और हम रावण के
हरण में फंस गए। अब हमको छुड़ाना है तो राम जी को आना पड़ेगा, और राम जी नहीं आएंगे तो हमारा हरण कोई छुड़ा नहीं पाएगा। तो पत्रकारिता वास्तव में है नहीं। अभी पत्रकारिता का हिजाब पहनकर सुपारीबाज लोग घूम रहे हैं। तो पत्रकारिता बड़ी सभ्य और शुद्ध होती है, वो सुपारी वाली नहीं रहती है, आज चिकित्सा वाली रहती है। सत्य को खोजने वाले को पत्रकार कहते हैं। उसकी चिकित्सा करके उसके मर्म बिंदुओं को ढूंढकर सरकार कुछ भी कहे, पुलिस कुछ भी कहे, उसके आगे चलकर इसके बीच की अंधकार वाले गैप को प्रकाशित करना और सत्य को उजागर करना पत्रकारिता है। संतों को अपकीर्त करना और भारत की धरोहर को कलंकित करना ये पत्रकारिता नहीं है, ये सुपारी है। तो इस पत्रकारिता का मैं धिक्कार करता हूं। ऐसे हिजाब वाली पत्रकारिता जो नौटंकी है, नकली है, सुपारीबाज लोगों की है, ये कोई पत्रकार नहीं है। सारे भारतीय हमारी बात सुने या किसी की भी बात सुने, मगर अपने चित्त में स्थिर कर ले कि आपको आपके मातृ पितृ रक्त की शपथ है कि आपके रक्त में जो संस्कार है उसे जागृत करने वाले संतों की धरोहर की हमें आवश्यकता है। जो दूध में से घी निकाल सके, दूध में से कोई कोको कोला निकाल सकता है क्या? दूध में से कोई पेप्सी निकाल सकता है क्या? दूध की लस्सी बन सकती है दही बना के, दूध का मक्खन लगा के अग्नि का चटका देके उसको घी बनाया जा सकता है। तो ये दूध में से कोको कोला निकालने वाले पत्रकारों की हमें आवश्यकता नहीं है। दूध में से सत्य का घी, अर्क, उसके अग्नि में उसको चटके लगाकर ताप कर तपस्वी बनकर अपने अंदर के मक्खन को जगाकर फिर घृत की ओर जाना, ऐसे संतों की आवश्यकता है। तो ये पत्रकारिता, ये न्यूज़पेपर, इनके ऊपर विश्वास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उनका कारोबार है। जैसे कोई हीरोइन, हीरो अपनी रील चलाने के लिए यूट्यूबर को या रील मास्टर्स को पैकेज देते हैं। फेसबुक के ऊपर आप बुक कर सकते हो कि इस डिस्ट्रिक्ट में मुझे 1 करोड़ व्यूअर्स चाहिए, तो आर्टिफिशियल व्यू बढ़ाए जा सकते हैं। तो हमें अपने आप को आर्टिफिशियल से, नाट्य पद्धति से बचना है, वास्तविकता की ओर जाना है। मैं एक बार विमान से दिल्ली आ रहा था, तो एक माताजी मेरे पास में बैठी थी, युवा थी, अग्रवाल समाज की थी। उन्होंने कहा, अरे आप वो धनंजय देसाई है क्या? मैंने आपकी रील देखी है, वो आसाराम बापू वाली बात करते हैं, अच्छा लगता है क्या आपको? मैं बोला अच्छा है, इसीलिए अच्छा लगता है हमें। तो बोले कैसे कैसे? वो रील मैंने देखी, आपने कुछ बोला है कि संतों को अंदर रखकर हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है। मैं भी अग्रवाल समाज की हूँ। वो रेप अच्छा है क्या? बोलो रेप बुरा है, रेप का लांछन लगाकर संतों को फंसाना बुरा है, रेप बुरा है। रेप का मैंने कहाँ महिमा मंडन किया है, सर्टिफाइड किया है? बलात्कार करना, अनाचार करना, दुराचार करना भीषण पाप है, उसको मृत्युदंड होना चाहिए। मगर एक संत के ऊपर झूठे लांछन लगाकर उनको डुबोने के चक्कर में राष्ट्र को मरवाना, ये भीषण पाप है। फिर उनको मैंने समझाया कि आपने वो चार्जशीट पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है। नहीं, मीडिया में देखा है। मतलब मीडिया कौन है? मीडिया, एक मीडिया दूसरा बोलती है, एक मीडिया तीसरा बोलती है, एक मीडिया आधा फुट का नायक बोलती है, दूसरी बोलती है वासुकी आया था। तो इन मीडियाओं के ऊपर आप विश्वास रखते हैं तो अपने आप पे आपका विश्वास है क्या? अभी बताता हूँ कि आपके कुछ तो घर में चोरी डकैती करने वाले लोग जन्म लेते हैं, ऐसा बोलने से आपके घर में चोर डकैत हो जाते हैं क्या? तो वो सहमी नहीं, ये तो गलत बात है, गलत हो सकता है। हो सकता नहीं है, गलत है। आपने अनुभव किया है क्या बापूजी को? बोली नहीं, मैंने तो कभी बापूजी का अनुभव नहीं किया। तो बिना अनुभव के प्रमाण कैसे दे सकती आप? बिना पाठशाला जाके सर्टिफिकेट लेके आ गई आप। तो उनको मैंने समझाया, घटना जोधपुर की और एफआईआर दिल्ली में होती है। वो आईपीएस पहले क्या बोलता है, बाद में क्या बोलता है। फिर राजीव गांधी हत्याकांड का मैंने उनको उदाहरण दिया। राजीव गांधी का जो हत्याकांड हुआ, राजीव गांधी को जो तमिलनाडु में बम ब्लास्ट में एलटीटी ने मारा, उसमें एक बैटरी वाले को फांसी की सजा हुई। जो मोटरसाइकिलों में बैटरियां बसती है, उन बैटरी बेचने वालों को भी फांसी हुई। उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबीआई के थे आयोग। पुलिस तो साधारण वर्ग की है, सीबीआई केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन दल है, जो ज्यादा शिक्षित होता है, ज्यादा प्रशिक्षित होता है, एक्सपर्ट होते हैं। वो सीबीआई के क्लास 1 ऑफिसर ने, उस समय के आयोग ने, राजीव गांधी हत्याकांड के और मुख्य इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि वो बैटरी बेचने वालों को अगर फांसी होती है तो भारत की संविधान को फांसी होगी। क्यों? क्योंकि उस समय के हम राज्य सत्ता के अधीन अधिकारी थे,
हम उनके नौकर जैसे थे। हमको केंद्र से निर्देश मिले थे, इसमें सबके सबको फांसी होनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। हमको ये पता था कि वो बैटरी वाला निर्दोष है, वो तो दुकान में बैटरी बेच रहा है, जो मोटरसाइकिल में बिठाने वाली बैटरी होती है ना, जिससे लाइट चलती है, हॉर्न चलता है, वो बैटरी बेचने वालों से बैटरी खरीदी एलटीटी वाले ने उसने तो बिल बना के बैटरी दे दी। अब जब बम ब्लास्ट हुए तो बैटरी कहां से लाई थी वो पता करते करते वो दुकान तक पहुंचे, तो दुकान को वो प्रमाणित कर सकते थे कि ये साधारण बैटरी बेचने वाला, इसने बैटरी दे दी, वो किसी को भी देगा बैटरी। मगर उसको भी इस केस में फंसाया गया और वो इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रहा है कि ये सब झूठ था और मुझे मरते समय मन में अस्वस्थता है, अशांति है, अब मैं जीवन के अंतिम पर्व में हूं, ऐसा ना हो जाए कि मुझसे भीषण पाप हो जाए। इसको फांसी देना मतलब संविधान को फांसी है। ऐसे ही कल बापूजी के केस के आयोग जीवन के अंतिम पर्व में बोलेंगे कि हमने भीषण पाप किया है और उसका भीषण प्रायश्चित्त भी हम भुगत रहे हैं, बापूजी निर्दोष थे। वो ये 25 साल के बाद की भविष्यवाणी में आज वर्तमान में बता रहा हूं। अभी हम मीडिया की चर्चा कर रहे थे, पत्रकारिता की चर्चा कर रहे थे, तो एक वर्ग तो ऐसा है जो अब सच समझ गया है और जागरूक हो रहा है, जैसे मैंने संत समाज की बात करी, बुद्धिजीवियों की बात करी। कुछ परसेंटेज में एक वर्ग अभी भी ऐसा है जो बापूजी को उस नजर से देखता है जो पत्रकारिता, जो मीडिया दिखाना चाहती है। ऐसे वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं काफी बार बोल चुका हूं कि बापूजी को दोषी मानना माने अपने पितृदेवताओं के ऊपर लांछन लगाने वाली बात है, अपने माँ के पवित्र गर्भ के ऊपर शंका उपस्थित करने वाली बात है, अपने रगों में दौड़ रहे पितृदेवताओं के पवित्र रक्त को लांछन लगाना माने पत्रकारिता के ऊपर विश्वास कर कर झूठे को सत्य समझना, ये जितना भीषण अपराध है, रावण को राम समझना जितना भीषण अपराध है, कंस को महात्मा समझना जितना भीषण अपराध है, कौरवों को साधु समझना जितना भीषण अपराध है, उतना ही ये भीषण अपराध है। मेरी विनती है सारे पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर विश्वास रखने वाले और पत्रकारों को भी, आप भी पाप के भागीदार न बने। आप चिंतन करें, इस विषय का अभ्यास करें, चिकित्सा करें। क्यों ये 14-14, 15-15 करोड़ पूर्ण परिवार के साथ में इतने लोग पागल बने बैठे हैं साधना में, अपने जीवन को सरल, साफ सुथरा और सत्य की ओर दौड़ा रहे हैं। तो ये मूर्ख तो नहीं होंगे, सब क्वालिफाइड है, साधारण है, मध्यम वर्ग है, युवा है, किशोर है, युवतियां हैं, करोड़ों लाखों बहनें हैं जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है। तो मेरी आप सबको विनती है, सारे श्रोताओं को, दर्शकों को, कि आप मेरा ये चिंतन, मेरा ये साधुवाद आप सारे समाज तक पहुंचाइए कि जब तक मैंने अनुभव नहीं किया विष विष है या अमृत है, मैं किसी को नाम रखने का अधिकारी नहीं हूं, मैं किसी को दूषण देने का अधिकारी भी नहीं हूं। आत्मानुभूति, अनुभव ही प्रमाण है। तो मानवीय जगत के शिक्षा से वो शिष्टाचार आ जाएगा, सभ्यता नहीं आएगी। सभ्यता अलग बात है, शिष्टाचार अलग बात है। शिष्टाचार नियमों का पालन या नियमों की जानकारी है, वो भी नियम कौन से, उस मानवीय जगत के लोगों ने बनाए हुए। तो धर्मांतरण अगर रोकना है तो संस्कार का ही आश्रय लेना पड़ेगा और संस्कार देने का सामर्थ्य संतों में है। सूखे शब्दों से संस्कार नहीं होते, अनुभूति के ज्ञान के ओत प्रोत भगवत गीता अगर और कोई कहता तो भगवत गीता नहीं बनती। वो पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से प्रकटे हुए शब्द और ज्ञान है, इसीलिए वो भगवत गीता है। तो धर्मांतरण ये क्या है? धर्मांतरण है अज्ञान, और अज्ञान को मिटाना है तो ज्ञानी पुरुषों को आगे लाना होगा या उनको आना पड़ेगा। ज्ञानी आगे आ रहे हैं मगर उनके बीच में हम रोड़ा बन रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तो हमें संभलना पड़ेगा कि ज्ञानियों का मार्ग प्रशस्त करें या नहीं प्रशस्त करने की हमें क्षमता है तो हम उनमें रोड़ा न बने, उनमें विपदा न बने, उनमें बाधा न बने। शत्रु पक्ष का जो अंधकार के पूजक है वो प्रकाश को हमेशा धिक्कारेंगे, मगर हमारा दायित्व है कि प्रकाश की पूजा करके प्रकाश की ओर हम बढ़े। तो धर्मांतरण विरोधी कानून लाने से धर्मांतरण नहीं रुकेंगे। हत्या विरोधी कानून है क्या? है। चोरी विरोधी कानून है क्या? है। स्त्रियों का विडंबना करने के विरोध में कानून है क्या? है। नारकोटिक्स, एनडीपीएस जैसे नशीली दवाइयां देना या कोकीन या हेरोइन
या ब्राउन शुगर या कुछ भी, ये बेचना गलत है क्या? है, कानून भी है, फिर भी बेचा जा रहा है। गुजरात राज्य में पूर्ण शराबबंदी है, दारूबंदी, फिर भी दारू मिलती है। तो कानूनों से कोई भी अनाचार दुराचार बंद नहीं होता। कानूनों से उसको भय निर्माण किया जा सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। आत्म कल्याण, आत्म जागृति का ध्यास ही जीव को शिव बनाने का जो लक्ष्य है, वो मुझे शिव बनना है, ये अपने आप में प्यास लगने से ही वो आदमी सुधर जाता है, व्यक्ति का जीव का शिव बन जाता है। तो धर्मांतरण केवल बापू जैसे संतों के मुखारविंद से आए हुए ब्रह्म ज्ञान आत्मानुभूति से ही धर्मांतरण रुक सकता है। बापू जी को बंदिस्त बनाना, कंडीशन रखना, उनको विपदाएं खड़ी करना, मैंने भारत को धर्मांतरण को प्रोत्साहन देना है। तो भारत का धर्मांतरण रोकना है, भारत के ऊपर के लव जिहाद के केसेस रोकने हैं, किशोर अवस्था की लड़कियों के ऊपर संस्कार बढ़ाने हैं, युवा लड़कों के ऊपर ध्येय लक्ष्य उनको निश्चित करना है, रामकृष्ण बनने का उनका लक्ष्य निश्चित करना है। तो वो पान टपरियों के ऊपर फटे हुए जीन्स पहनकर गुटखा या पूड़ी चबाते हुए, पिचकारियां मारते हुए अपने युवा अवस्था का भ्रष्टाचार न करे। इसके लिए उनमें जो योग्यताएं जगानी है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। उसके लिए केवल संस्कार है, सभ्यता है और साधुवाद की वाचा है, वाणी है, वो बापू के पास है। और बापू को बचाना मेरा, आपका और सभी का दायित्व है।